Disclaimer: this is not a SEB registered channel, so kindly take a trade or invest after asking your financial advisor. हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए निफ्टी के एनालिसिस में। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया आज एंड कल का आउटलुक हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग चेक करते हैं अपने चार्ट को। ठीक है, तो डेली चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल है कि जो कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये बहुत ही बियरिश हो रही है एंड अभी कुछ भी यहाँ पे ना आपको पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के इस ऑपोजिट में आपको जब तक कोई कैंडल इस तरह से पॉजिटिव नहीं दिखाई देती है तब तक आपको लाइक कॉल साइड में नहीं जाना है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो OI बदल चुका है, उसको भी हम लोग जानेंगे आगे आने वाले लाइक एनालिसिस में ही, इसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप बस चार्ट को अगर आप फॉलो करो तो आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट था जो पिछले बार यहाँ से जो लाइक जंप बैक किया था वो नहीं कर पाया मार्केट। 25,000 के लेवल थे, 25,000 लाइक या 25,470 के लेवल थे, उन पे भी वो नहीं कर पाया सपोर्ट। ठीक है, तो 25,500 भी टूट गया, फिर 25,470 भी टूट गया एंड उसके चक्कर में फिर मार्केट और भी ज़्यादा डिक्लाइनिंग की तरफ आ गया क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था नहीं कि इतना ज़्यादा मार्केट फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या थे। क्या ये सिर्फ ग्लोबल न्यूज़ या फिर ग्लोबल क्यूज़ के कारण ही है, या फिर जो हमारी कंपनीज़ हैं जो लाइक निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में उनकी भी परफॉर्मेंस मार्केट को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मार्केट ब्रेथ बैंक निफ्टी का। एंड आप यहाँ पे देखोगे कितनी वीकनेस है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसीलिए जब पिछले कुछ दिनों से तो एटलीस्ट ये था कि बैंक निफ्टी संभाल रहा था तो निफ्टी नहीं इतना क्रैश डाउन कर रहा था, बट आज देखिए आज बैंक निफ्टी ने भी एक तरह से गिव अप कर ही दिया। एंड आप देखोगे सिर्फ HDFC बैंक है जो ग्रीन में है, बाकी सब लहूलुहान, बाकी सब रेडनेस की तरफ चले गए हैं। एंड अभी आप देखोगे निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो थोड़ा ग्रीन की तरफ थे एंड बाकी सब यहाँ पे रेड की तरफ चले गए। एंड दिस मीन्स कि आपके जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो भी अभी रेड में चले गए होंगे क्योंकि सारे स्टॉक्स एकदम एक तरह से मतलब डिक्लाइनिंग की तरफ चले गए एंड रोल आउट कर गए। अब आप देखोगे ऑप्शन चेन पे आते हैं, जो फ्रेश ऑप्शन चेन बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपको यही दिख रहा है कि 25,000 जो है ना ये आपका अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बाकी जो है वो थोड़े माइन्यूट सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये देखोगे। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की जहाँ आप बात करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है 25,300 से। ठीक है, 25,350 पे भी आप देखोगे ना तो देखो 25,350 पे 12 लाख यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे सिर्फ 9 ही लाख है। तो 25,300 एंड 25,350 पे रेजिस्टेंस है एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,000 पे अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर उससे और रोल डाउन कर देता है तो फिर वो कंसर्निंग बात है क्योंकि 25,950 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है बट वो माइन्यूट है। यू नो हाउ ऑप्शन चेन लाइक चेंजेस विद इन अ मिनट एंड ऑल। सो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो कि 25,000 आपका सपोर्ट एरिया है। नाउ यू कैन सी अ गिफ्ट निफ्टी, जहाँ तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी +35 पॉइंट दिखा रहा है क्लोजिंग के टाइम के बाद से। इससे हम लोग अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे कि बिकॉज कल भी इस तरह से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, मार्केट भी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन किया बट ऑब्वियसली उसके बाद से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो इस चीज़ का तो अब लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है। ठीक है, इससे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि मार्केट की ओपनिंग किस तरह से होगी बिकॉज ऑब्वियसली अभी US मार्केट का खुलना बाकी है, उसका क्लोज होना बाकी है एंड उस आधारित में भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते देखिए गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में। गोल्ड एंड सिल्वर के रेट जब इस तरह से बढ़ते हैं ना एक एक दिन में 4%, 3% लाइक 4-5%, तो इसका मतलब है कि लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं नॉर्मल मार्केट्स में पैसा लगाने के लिए, तो इसीलिए वो अपना पैसा डाइवर्ट करके गोल्ड एंड सिल्वर पे लाते हैं। एंड अभी जिस तरह का सिनेरियो है या जो ग्लोबल क्यूज़ है उससे तो ये भी देखा जा सकता है कि सिल्वर के प्राइस 2026 के एंड में 4 लाख नहीं बल्कि
आने वाले कुछ महीनों या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में ही पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूज़ जो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। S&P के जो फ्यूचर्स है वो तो आपको पहले ही दिख चुके होंगे कि वो थोड़ा सा रेड में जा रहे हैं। एंड आज कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए जो नेगेटिव ही मतलब आपको साइन दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली हम लोग सारे न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसका क्या इफेक्ट एंड सारा चीज़ होगा वो तो मॉर्निंग में ही एक तरह से पता चलेगा। ठीक है, तो उस बारे में कल हम लोग एनालिसिस करेंगे। एंड ये रहा एक समरी जो आपको दिखा सकता है कि आज के एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा या क्या सीखा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में एंड वी विल डू द एनालिसिस। होप कल के लिए आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा जाए। प्लीज़ ट्रेड और इन्वेस्ट आफ्टर आस्किंग टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस इज़ नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड चैनल, दिस इज़ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। सो ये बात आप याद रखें एंड ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।